नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी। कन्या गुरुकुल डोभी के प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद जी, धन्यवाद भाई बलजीत जी। आप गुरुकुलीय व्यवस्था से जुड़े हैं जी, और आपने शिक्षा और दीक्षा गुरुकुलीय व्यवस्था में ली है और आज समाज में एक बहुत बड़ा सामने प्रश्न है कि समाज अपनी बेटियों को गुरुकुल में क्यों भेजे। देखिए, मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगी कि मेरी निगाहों में देश का सच्चा धन कल कारखानों में नहीं है। कारखानों की, उद्योग की अपनी महिमा हो सकती है, देश का सच्चा धन सड़कों पे भी नहीं है। या देश का सच्चा धन अगर कहीं पे है तो विद्यालयों में, गुरुकुलों में है। शिक्षा में, मोरल एजुकेशन में बहुत अंतर है। प्राचीन समय में जितने भी ऋषि हैं, मुनि हैं, आप इतिहास उठा करके देखें, उन सब का निर्माण गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति से ही हुआ है। यदि हम राम जी की संस्कृति को, कृष्ण जी की संस्कृति को, श्री हनुमान जी की संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो वर्तमान समय में गुरुकुलों में अपने बच्चों का प्रवेश अवश्य करवाना चाहिए। और आज मैं जो कुछ समाज के लिए कर पा रही हूँ, स्त्री शिक्षा के लिए या पाखंड के खंडन के लिए या कुरीति निवारण के लिए सहयोग दे पा रही हूँ, अपना मेरा सद प्रयास रहता है, तो उसमें गुरुकुलीय व्यवस्था का परम योगदान है। क्योंकि मैं एक गुरुकुल की स्नातिका हूँ, वहाँ की शिक्षा प्राप्त करके मैं आज समाज में आई हूँ। और मैं चाहती हूँ हर माता पिता को अपने बेटा बेटियों को गुरुकुल में पढ़ाना चाहिए। माता शत्रु पिता वैरी, शास्त्र कहते ये न बालो न पाठित है, न सो बते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। कि वो माता शत्रु होती है और पिता वैरी होता है, जो अपने बेटों को अच्छी एजुकेशन, शिक्षा नहीं दिलवाते, और उनके बच्चे उसी प्रकार से समाज में शोभा नहीं प्राप्त कर सकते जिस प्रकार से बगुलों की, हंसों की सभा में बगुला, हंस मध्य बको यथा, हंसों के मध्य में जिस प्रकार बगुला। बगुला भी सफ़ेद है और वो हंस भी सफ़ेद है, मगर दोनों में अंतर है। पीतल भी पीला है, सोना भी पीला है, मगर उनमें अंतर है। कोयल भी काली है, कौवा भी काला है, मगर उनमें अंतर है। ऐसे ही स्कूलों की और गुरुकुलों की शिक्षा व्यवस्था में बहुत अंतर है। वर्तमान समय में यदि हम अपने देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, भारत के अग्रिम पंक्ति में रहने वाले नागरिकों से मैं यही निवेदन करूंगी कि उन्हें गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति पर ध्यान देना चाहिए। गांव-गांव में, नगर नगर में प्राचीन समय में भी गुरुकुल हुआ करते थे। सारी शिक्षा दीक्षा श्री कृष्ण योगेश्वर जी की संदीपनी महर्षि के आश्रम में, उज्जैनी में, गुरुकुल में हुई, जहाँ वो सुदामा जी के साथ पढ़ते थे। कर्मठता का संदेश भी वहीं से मिला है। क्षिप्रा नदी से जल भर के लाना, शीतल जल में स्नान करना, फिर समिधाएं वन में से ला करके उनसे यज्ञ करना पर्यावरण की शुद्धि के लिए, यानी कर्मठता का संदेश अगर मिला है उनको, तो शिक्षा के साथ में गुरुकुल की शिक्षा का अनिवार्य योगदान रहा है। ऐसे श्री राम जी वशिष्ठ मुनि जी के आश्रम में न जाते, यदि राम जी वन में नहीं जाते तो राम जी नहीं बन पाते। वो वन में गए तो फिर बन गए। इसलिए गुरुकुलीय व्यवस्थाओं को पुनः लागू किया जाना चाहिए और गुरुकुल में अपने बेटा बेटी को प्रवेश दिलवा करके माता पिता संतति का निर्माण करें। तो धन्यवाद बहन जी, आपने गुरुकुलीय व्यवस्था के बारे में बहुत सुंदर बताया। और इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ भाई बलजीत सिंह जी, महात्मा श्री महेंद्र सिंह जी आर्य से मेरा संपर्क पिछले 40 वर्षों से था। वो पहले मुझे अपने गांव में प्रवचन के लिए बुलाते थे, मातृशक्ति को संदेश देने के लिए, और फिर हमारे विचारों को सुन के और गुरुकुलीय पद्धति के अंदर उनके विचार बने थे, अन्य महात्माओं के संपर्क में थे। वो स्वयं भी विद्वान थे और विद्वानों की शरणागति का भाव बनाते थे। तब उनके मन में विचार आया कि एक जो बेटी है ना, वो 2 कुलों का निर्माण नहीं करती है। एक बेटी का प्रभाव 10 कुलों पे होता है। मामा के यहाँ, चाचा के यहाँ, ताऊ के यहाँ, अपने ससुराल में, मायके में बेटी का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो अगर बेटी पढ़ी लिखी, गुरुकुल से शिक्षित बालिका जिन भी परिवारों में जाएगी, 10 कुलों का प्रकाशित होना निश्चित है। इसलिए फिर महात्मा जी ने विचार बनाया, महेंद्र सिंह जी आर्य ने, कि अपने गाँव में अपनी ज़मीन का उन्होंने बहुत बड़ा दान देकर के गुरुकुल बनवाया। और सौभाग्यशाली मानती हूँ मैं भाई बलजीत सिंह जी आर्य को कि एक सुपुत्र के रूप में, एक अच्छी संतान के रूप में उन्होंने इस पावन यज्ञ को, ये सच्ची दुर्गा पूजा है। लोग दुर्गा पूजा करते हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ सच्ची दुर्गा पूजा, देवी पूजा तो ये है कन्या गुरुकुल का निर्माण।
और इसको बना करके यहाँ से बेटियों को शिक्षित दीक्षित कर रहे हैं आप, और पूरे भारतवर्ष में आज ये प्रसिद्ध हो गया है। मैं कहती हूँ विश्व भर में इसका नाम हो, ऐसे मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हैं। और मैं तो जहाँ जहाँ भी जाती हूँ अपने कथाओं में, अपने प्रवचनों में इसके बारे में बताती हूँ। और आने वाले समय में आप सब ध्यान दें, अपने बेटियों को कन्या गुरुकुल डोभी में प्रवेश दिलवा करके और संतति का शुभ निर्माण करके राष्ट्र को अग्रिम पंक्ति में ले जाने में सहयोग और समर्थन दें। आज गुरुकुल में मेरा आगमन हुआ और पहले भी आती रही हूँ। यहाँ की व्यवस्था को देखा, यहाँ की प्राध्यापिकाओं से मैं मिली, ब्रह्मचारियों से वार्तालाप हुए, और संचालक तो महान एक महात्मा के रूप में हमारे भाई बैठे अपने मध्य में। बलजीत सिंह जी आ रही है, श्रीमती राजबाला जी आ रही है, पूजा माता जी, हमारे भाई परमजीत जी आ रही है, हमारी बहनें जो संचालन में बहुत बड़ा सहयोग दे रही हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामना आशीर्वाद। और हमेशा मैं आपके साथ में हूँ। बड़ी प्रसन्नता होती है जब इस तरह से गुरुकुल में जब बेटियों का निर्माण होते हुए हम देखते हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, इस शिक्षा व्यवस्था को जो आप देख रहे हैं समाज में, उसमें अगर कोई त्रुटियां हैं तो उनको दूर करना है तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति को बढ़ावा दें, गुरुकुल को सहयोग दें और अपनी बालिकाओं का यहाँ प्रवेश करवा करके सुयोग्य भारत और सुंदर संस्कारी परिवार के निर्माण में अपना आहुति लगावें। इस पावन यज्ञ के आप याज्ञिक बने। धन्यवाद, आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका। सबका जी। हाँ।